बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अलहम डायनेमिक वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक कंडक्टिंग वायर को जब एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट वेरिएशन की वजह से उस कॉइल में या उस कंडक्टिंग वायर में करंट को या फिर वोल्टेज को इंड्यूस किया जा सकता है। इसको नाम दिया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर दो नेबरिंग कॉइल्स हों, एक कॉइल में तो हम इलेक्ट्रिकली चार्जेस या इलेक्ट्रिकली करंट को फ्लो करवाएंगे और उस पहली कॉइल में करंट की वेरिएशन की वजह से दूसरी कॉइल में भी करंट को या फिर ईएमएफ को इंड्यूस करवाया जाएगा। इस फिनोमिना को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन एंड विच इज द टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन। म्यूचुअल इंडक्शन इज द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन। आज के लेक्चर में हम म्यूचुअल इंडक्शन और इसकी एप्लीकेशन दैट इज ट्रांसफार्मर, तो म्यूचुअल इंडक्शन और उसकी जो एप्लीकेशन है ट्रांसफार्मर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल मींस शेयरिंग, बाहमी इश्तराक, आपस में चीजों का शेयर करना। सो म्यूचुअल इंडक्शन, तो वो जो दो कॉइल्स जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि दो कॉइल्स में करंट शेयर होने की वजह से या पहली कॉइल में जब हम एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे उसमें वेरिएशन की वजह से दूसरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर होंगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर होने की वजह से दूसरी कॉइल में भी करंट इंड्यूस होगा। इस फिनोमिना को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। So basically mutual induction जो है this is the phenomena of almost all of the motors, electric motors, ठीक है, डीसी मोटर्स या फिर ट्रांसफार्मर्स। तो ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें, जो कि आज की हमारी एप्लीकेशन भी है, हमारा टॉपिक भी है, इसको आगे चल के भी डिस्कस करेंगे, तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना ही यूज किया जाता है। और सम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, ये अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल of the transformer, what is the working principle of the transformer? So simple answer is the mutual induction or the mutual inductance is the principle of the transformer, is the working principle of the transformer। तो ट्रांसफार्मर के केस में भी बेसिकली स्टूडेंट्स हम दो कॉइल यूज करेंगे और उन दोनों कॉइल्स में एक कॉइल को हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, जबकि फिर देखेंगे कि दूसरी कॉइल में क्या वेरिएशन आएगी, क्या उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, अगर हुआ है तो कैसे इंड्यूस हुआ, क्या क्या फिनोमिना, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या वेरिएशंस जो है हमें करना पड़ी, जिसकी बिना पर दूसरी कॉइल में भी ईएमएफ या फिर करंट जो है वो इंड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स आए, सबसे पहले देखते हैं डायग्राम म्यूचुअल इंडक्शन की। एज यू कैन सी दैट कि यहां पर बेसिकली आपके पास दो कॉइल बनी हुई है, ठीक है। एक कॉइल को जो है हमने इलेक्ट्रिकली सर्किट के साथ जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, जबकि जो दूसरी कॉइल है उसको किसी भी बैटरी या फिर पावर सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ, बल्कि उसके साथ गैल्वेनोमीटर जो है वो हमने अटैच किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी दैट जैसे ही फर्स्ट कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो जनरेट होंगी। जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें प्रोड्यूस होंगी वो नेबरिंग कॉइल में एंटर होंगी। और आप लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना में कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक कॉइल में प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब दूसरी कॉइल या वायर या कंडक्टर में एंटर होंगी उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सेम यहां पर यही फिनोमिना हो रहा है कि जैसे ही फर्स्ट कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेबरिंग कॉइल में जाएगी। नेबरिंग कॉइल में एंटर होने की वजह से जो नेबरिंग कॉइल है, जो सेकंड कॉइल है, जो कॉइल बी है, उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट या फिर ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। अब एक इसमें कंडीशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी हमने पढ़ी वो ये थी कि उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वेरी करता रहना चाहिए। तो इस केस में भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अगर वो वेरी नहीं करेंगी, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है, तो स्टूडेंट्स याद रखें म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है या म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना प्रोड्यूस नहीं होगा, म्यूचुअल इंडक्शन अकर नहीं करेगी। तो अब उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वेरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यह करना पड़ेगा कि कॉइल ए को जो हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस या जो बैटरी के साथ कनेक्ट किया है
वो हमें कॉन्टिन्यूसली करंट चेंज करना पड़ेगा, करंट वेरी करना पड़ेगा। तो जब हम कॉइल ए में करंट को वेरी करेंगे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरी होंगी, जिसकी वजह से जो कॉइल बी है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आने की वजह से कॉइल बी में जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, जिसको जो है हम बहुत सी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करेंगे। So now the definition according to your syllabus कि म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक कॉइल को करंट प्रोवाइड करने से जो उसकी एडजेसेंट कॉइल है या जो उसकी नेबरिंग कॉइल है उसमें ईएमएफ इंड्यूस करवाया जा सके। दिस फिनोमिना इज नोन एज द म्यूचुअल इंडक्शन। सो नाउ द एप्लीकेशन ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन जो कि स्टार्ट में बताई आपके सिलेबस में मेंशन है ट्रांसफार्मर। So now what is transformer? इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या किस पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं, फिर इसकी आगे डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, वो डिफरेंट टाइप्स किस तरीके से वर्क करेंगी, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, तो ये सब चीजें जो है आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रांसफार्मर और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, सो यू कैन सी दैट कि यहां पर जो है दो डेफिनेशन ट्रांसफार्मर की मेंशन की गई हैं। ट्रांसफार्मर बेसिकली एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि वोल्टेज को ज्यादा या फिर कम कर सकती है, या फिर दूसरा जो इसका पर्पस है, दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है वो कुछ यूं हो सकती है कि ट्रांसफार्मर जो है हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि फार ऑफ प्लेसेस से पावर को कन्वे करेगा हमारी बिल्डिंग्स तक, हमारे घरों तक। यानी कि जो पावर स्टेशंस हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है वहां से पावर या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे एरियाज में, हमारे ब्लॉक्स में जो है वो ट्रांसफर करेगा। तो ये दो इसके बेसिक फिनोमिनाज हैं ट्रांसफार्मर के। तो अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। सो स्टूडेंट्स, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर में बात करें, सो यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द ट्रांसफार्मर हियर कि आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर में दो कॉइल हैं। जो पहली कॉइल है उसको कहा जाएगा प्राइमरी कॉइल, जबकि जो दूसरी कॉइल है लेट्स सपोज दैट इज बी, उसको कहा जाएगा सेकेंडरी कॉइल। दोनों कॉइल्स हैं एक ही कोर पर, ठीक है, सेम आयरन कोर के ऊपर जो है वो वाउंड की गई होती हैं, बट इलेक्ट्रिकली दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। मींस कि कोर तो उनकी सेम है, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिकली उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। सो प्राइमरी कॉइल के अंदर पहले कुछ टर्म्स मैं बता देता हूं। प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा उसको आईपी के साथ डिनोट करेंगे। प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज फ्लो करेगा उसको वीपी, कैपिटल वी, और बेस में छोटा सा स्मॉल पी, वीपी से डिनोट करेंगे। इसी तरीके से जो प्राइमरी कॉइल की पावर होगी उसको P, कैपिटल P, और बेस में स्मॉल p, यानी कि पावर ऑफ द प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी कॉइल, एंड देन करंट ऑफ द प्राइमरी कॉइल। इसी तरीके से सेकेंडरी कॉइल के लिए, सेकेंडरी कॉइल में जो करंट, वोल्टेज और जो पावर होगी उनको डिनोट किया जाएगा IS, VS एंड PS रिस्पेक्टिवली। मींस करंट ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी कॉइल एंड पावर ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। तो अब देखते हैं कि ये वर्क किस तरीके से करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम प्राइमरी कॉइल को एक्सटर्नली किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे, जब वोल्टेज या फिर एसी सोर्स जब हम उसको प्रोवाइड करेंगे और उसमें जब करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो होने की वजह से हर लूप में, वो जो कॉइल है, कॉइल का जो हर लूप है, हर लूप में जो है वो करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से हर लूप का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जैसे ही हर लूप का या कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो सेकेंडरी कॉइल में एंटर होंगी। जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल में एंटर होंगी, तो सेकेंडरी कॉइल में एंटर होने की वजह से उस सेकेंडरी कॉइल के हर लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा। और इंड्यूस ईएमएफ को चेक करने के लिए हमने साथ गैल्वानोमीटर जो है वो अटैच किया है, और उसकी वो जो नीडल है, नीडल की डिफ्लेक्शन से हमें ये पता चलेगा कि क्या वाकई उसके अंदर करंट या ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हुआ है या फिर नहीं। सो दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। और एक आप यहां पे देख सकते हैं रिलेशन भी मेंशन किया गया है मैथमेटिकली, VS over VP is equal to NS over NP। मींस
ratio of the voltages of the secondary to the primary coil is equal to the ratio of the number of turns of the secondary coil to the number of turns to the primary coil. Vs और Vp मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया. Ns और Np क्या है? Ns, N capital N stand for number of turns, while S means secondary coil. So Ns means number of turns of the secondary coil, while Np means number of turns of the primary coil. So this is the mathematical relation. Students को याद रखना है, इसको हम numericals में यूज करेंगे और almost सारे numericals में यही mathematical form जो है वो हम यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे. Okay, उससे आगे चलते हैं types of the transformer. So basically there are two types of the transformer. Number one, step up transformer. Number two, step down transformer. अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं. तो मैंने स्टार्ट में आपको डेफिनेशन बताई ट्रांसफार्मर की कि ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिससे वोल्टेज या पावर को जो है वो मैक्सिमम या फिर मिनिमम बढ़ाया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है. इसकी सादा सी एग्जांपल सेल फोन चार्जर. अब सेल फोन चार्जर को जो है वो सॉकेट में 220 वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन सेल फोन को चार्ज करने के लिए मिनिमम 4 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट चाहिए होता है. तो वो इतना ज्यादा जो उसको 220 वोल्ट मिल रहा है वो उसको कैसे रिड्यूस करके 4 to 12 वोल्ट लाएगा. तो उस चार्जर के अंदर हम यूज करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कि वो जो इतना ज्यादा वोल्टेज 220 वोल्टेज उसको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको वो रिड्यूस करके 4 से 12 के दरमियान जो है वो ले आएगा. फिर स्टेप अप की अगर हम बात करें तो रेफ्रिजरेटर्स या फिर जो एयर कंडीशनर्स के साथ जो हम स्टेबलाइजर्स लगाते हैं उन स्टेबलाइजर्स में स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है. अब उस स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या मकसद है, उसका मकसद ये होता है कि अगर वोल्टेज जो है वो रिड्यूस हो जाए, जितना भी उस डिवाइस को चाहिए उससे अगर वो रिड्यूस हो जाए तो ट्रांसफार्मर जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है उसको हाई कर देगा, उसको इंक्रीज कर देगा जिस लेवल पर उसको वो चाहिए होगा. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर. अब बेसिकली इन दोनों में फर्क क्या है, स्टेप डाउन में और स्टेप अप में, और इनकी डायग्राम के मुताबिक इनमें क्या डिफरेंस है और ये वर्क किस तरह से करते हैं. तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, डायग्राम की अगर हम बात करें तो स्टेप अप या स्टेप डाउन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की अगर पहले बात करें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में याद रखें जो प्राइमरी कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कम होंगे देन द सेकेंडरी, एंड आल्सो यू कैन ऑब्जर्व इन द डायग्राम. अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखें जब प्राइमरी कॉइल जो है जब उसको हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जब उस लूप में दौड़ेगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं जब सेकेंडरी कॉइल में एंटर होंगी, उस सेकेंडरी कॉइल में एंटर होने की वजह से उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है या जो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होगा. अब नंबर ऑफ टर्न्स अगर प्राइमरी की कम है और सेकेंडरी की ज्यादा है, मतलब उसके लूप्स जो है वो ज्यादा हैं, तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर लूप में एंटर होगी तो हर लूप जो है वो अपना एक करंट जो है इंड्यूस करेगा जो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट करने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग इंड्यूस करंट जो है वो वहां पर शो होगा, वहां पर जो है वो डिफ्लेक्ट होगा. तो जिसकी वजह से स्टेप अप में प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कम रखी जाती हैं देन द सेकेंडरी, जबकि स्टेप डाउन में इसके इनवर्स काम होगा. उसमें क्या है कि जो प्राइमरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज्यादा हैं देन द सेकेंडरी कॉइल. तो जैसे ही प्राइमरी कॉइल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस, और उसकी वेरिएशन की वजह से जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें इंड्यूस करंट जो है वो डिफ्लेक्ट होगा, इंड्यूस करंट जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा. और अब चूंकि सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स कम है जिसकी वजह से उसमें फिर जरा लेस करंट जो है वो, लेस ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा. तो इसका मतलब है कि जितना उसको वोल्टेज दिया गया था उससे कम वैल्यू जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा. और आप देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज करंट्स
और दोनों में स्टेप अप में भी और स्टेप डाउन में भी वोल्टेज और करंट की वैल्यूज शो करवाई गई हैं और आप देख सकते हैं स्टेप डाउन में जो है वो ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड किया गया था और आउटपुट में जो है वो हमें कम वोल्टेज मिल रहा है, कम आउटपुट मिल रही है। जबकि स्टेप अप के केस में हमने उसको थोड़ा वोल्टेज प्रोवाइड किया था लेकिन एज ए आउटपुट हमें जो है एक हाई वोल्टेज या लार्ज वोल्टेज जो है वो मिलेगा। ओके, उसके बाद तीसरी इसकी जो हमारे पास टाइप कह लें या तीसरी फॉर्म कह लें ट्रांसफार्मर की, दैट इज आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर, और ये आप 9th में भी फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। आइडियल मशीन, आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स। So basically, practically, there is no existence of the ideal transformer. But ideal transformer means there will be no dissipation of power. पावर जो है उसमें बिल्कुल भी लॉस नहीं होगी, ना तो हीट की फॉर्म में, ना ही नॉइस की फॉर्म में, ना ही किसी और फॉर्म में। जितनी पावर हम उसको प्राइमरी कॉइल को प्रोवाइड करेंगे उतनी ही पावर सेम हमें आउटपुट में मिल जाएगी, हमें सेकेंडरी कॉइल में मिलेगी। बट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, प्रैक्टिकली नो आइडियल ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट। ओके, और इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म, इसको भी याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। पावर ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू द पावर ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। और इसको यूं भी कहा जा सकता है, आइडियल ट्रांसफार्मर को यूं भी डिफाइन किया जा सकता है कि सच अ ट्रांसफार्मर व्हिच हैज द एफिशिएंसी ऑफ 100% एफिशिएंसी होती है। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि 9th फिजिक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्रैक्टिकली अभी तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई डिवाइस, कोई इंजन डिजाइन नहीं किया गया जिसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% हो। सो पावर ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू पावर ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, और पावर का फार्मूला आप चैप्टर 14 में पढ़ चुके हैं, V into I। अब यहाँ पे चूंकि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, सो इट विल बिकम power of primary coil is equal to Vp into Ip, while power of the secondary coil is equal to Vs into Is. So students, this is all about the mutual induction and its most important application, that is transformer. इसमें अगर बात करें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है ये एज ए डेफिनेशन, जबकि जो ट्रांसफार्मर है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसका जो फार्मूला है मैंने पहले भी बताया, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी जो है वो पूछा जाता है, जो कि आपकी एक्सरसाइज का भी पार्ट है और वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।